हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ देखते हैं कि लॉर्ड चिंग जाने से पहले उस शैडो को यहाँ पे ऑर्डर देता है कि अगर ये उस स्पेल को बताने से मना करता है तो तुम इसके माइंड को इनफिल्टर कर लो, ताकि हमें उस सारी फॉर्मेशन और स्पेल्स का पता चल जाए जिसके कारण इसने ची सोल से उस बॉडी को क्रिएट किया है। तभी उसे फेरी बाहर से आवाज देती है कि भाव भाव चलो यहाँ से। लिटरली वो उसे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही होती भी वो शैडो एंटिटी उसके माइंड को कैप्चर कर लेती है और उससे कह रही होती है कि अब तुम्हें ना कोई साउंड सुनाई देगा, ना ही कोई लाइट दिखेगी। यहाँ वो शैडो एंटिटी एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है जिसे वो शैडो प्रिजन कह रहा था और यहाँ पे शुरू होता है उसका रिचुअल। और आगे हम देखते हैं कि वो शैडो एंटिटी उसके माइंड को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ अचानक से सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं उसी लॉर्ड जियान को जिसे उस माउंटेन के तहकीकात के लिए लाया गया था। और यहाँ वो उन सभी देवताओं से कह रहा होता है कि अभी हमें थोड़ी देर के अंदर इस चियान और यहाँ वो उन सारे देवताओं से कहता है कि अभी हमें थोड़ी देर के अंदर ही पता चल जाएगा इस चीन माउंटेन के सारे सीक्रेट्स। अब ऐसा कहते हुए वो अपने मंत्रों का जाप शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो उसी फॉरबिडन कास्ट को स्पेल कर रहा होता है जिसे क्यून मदर ऑफ वेस्ट ने कास्ट किया था उस शैडो रिल्म को सील करने के लिए। अब यहाँ वो सारे देवता बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि लॉर्ड जियान की कल्टीवेशन लेवल एज अ गॉड उतनी ज्यादा नहीं है, तो आखिर इस तरह की एंशिएंट गॉडेस को कैसे सम्मन कर सकता है जो इतनी पावरफुल है। यहाँ यांग जिन उन्हें बताता है कि लॉर्ड जियान ने सिर्फ क्वीन मदर ऑफ वेस्ट के हैंड्स को अवशेषों को सम्मन किया है, जिसके कारण अर्थ का चक्र खुलता है और सील ओपन हो जाती है। आगे वो कहता है कि ये वही सील है जिसे क्वीन मदर ऑफ वेस्ट ने उस शैडो थ्री रिल्म्स को सील करने के लिए यूज किया था। अब वहाँ पे उसी फॉरबिडन कास्ट को स्पेल किया जा रहा होता है जिसके कारण हम देखते हैं कि हेवेंस और अर्थ इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब कि उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है जिसके कारण लाइट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ वो देवता आपस में कहने लगते हैं कि अब एक बहुत अच्छा शो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ सीन कट होता है, हम अगले सीन में फेरी को देखते हैं जिससे लॉर्ड चिंग कह रहा होता है कि अभी इतना भी इस काम को करने की अर्जेंट नहीं है, हम कहीं आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं पहले। और तभी हम देखते हैं कि अर्थ और हेवन के चेंज होने से उस चीन आइलैंड में भी हलचल होने लगती है, जिसे देख के फेरी उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और अचानक से इस चेन माउंटेन का ये आसमान इतना काला क्यों पड़ गया। जिसपे वो कहता है कि लगता है किसी ने हमारे स्पेल को तोड़ दिया है। आगे वो कहता है कि अभी तुम ये जो चेन माउंटेन देख रही हो यही इसका एक्चुअल एटमॉस्फेयर है और ये हमेशा काला ही दिखता है। जिस पे फेरी जिसके फेस पे अभी भी कोई इमोशन नहीं थे वो सिर्फ यही कहती है ये कितना अगली है। यहाँ लॉर्ड चिंग उसे ये कहते हुए कि अभी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इसलिए मुझे अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ रहा है, फेरी को यहाँ बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं लॉर्ड जियान उस सील को पूरी तरह से तोड़ चुका होता है और उन सारे देवताओं को दिखा रहा होता है उस चीन आइलैंड का मेन स्वरूप जो कि उस मेन आइलैंड के शैडो में छुपाया गया था। और यहाँ वे लोग ये समझ जाते हैं कि वो जिस आइलैंड में पहले तहकीकात कर रहे थे वो सिर्फ एक मैजिकल फॉर्मेशन थी और एक्चुअल माउंटेन तो उस आइलैंड के शैडो में छुपाई गई थी, जिसे द क्यून ऑफ मदर के स्पेल ने रिवील कर दिया। यहाँ लॉर्ड जियान उनसे कहता है कि अब हमें जब ये एक्चुअल चेन माउंटेन का अपीयरेंस पता चल गया है तो हमें अपना काम शुरू करना चाहिए और उन सब देवताओं को अलग अलग ऑर्डर्स देता है उस चेन माउंटेन पे जाके वहाँ पे क्या चल रहा है ये पता करने के लिए। और आगे वो यांग जिन को ये ऑर्डर देता है कि वो हेवनली सोल्जर्स को इकट्ठा कर ले ताकि वो उस चेन माउंटेन के एंट्रेंस को घेर ले, क्योंकि इसी माउंटेन के अंदर उन्हें शैडो थ्री रिल्म्स का एंट्रेंस दिख रहा है। आगे वो कहता है कि शैडो थ्री रिल्म्स के पावर का हमें कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। और आगे वो दो और देवताओं को ये ऑर्डर देता है कि वो इस माउंटेन पे जितने भी अर्थक्वेक्स हैं उन्हें इरप्ट कर दे ताकि उनका लावा वहाँ से रिलीज होने लगे, ताकि जो भी एंटिटी वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करे वो इसे रोक ले। इसके लिए वो दो और देवताओं को आइलैंड के एंट्रेंस को भी सील करने को कहता है। अब जैसे ही वो ह्यूमन वर्ल्ड के देवताओं को ऑर्डर देने ही वाला होता है कुछ करने के लिए, वो इसे ये कहते हुए मना कर देते हैं कि वो सिर्फ अपने ह्यूमन वर्ल्ड के एम्परर के ही दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, ना किसी हेवन के लॉर्ड के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। और ऐसा कहते ही ह्यूमन वर्ल्ड के जो देवता होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ लॉर्ड जियान उनसे कहता है कि अफसोस है कि शैडो थ्री रिल्म्स हमारा कॉमन दुश्मन है और इसके साथ हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए, लेकिन अफसोस है यहाँ हमें अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पे ह्यूमन रिल्म से कोई इनका साथ दे रहा था ना ही उस अंडरग्राउंड डेमन वर्ल्ड से। यहाँ लॉर्ड जियान अफसोस जताते हुए कहता है कि हमें उनका वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला अभी और भी बिगड़ सकता है अगर हमने एक्शंस नहीं लिए। और लास्टली वो यहाँ ये कहते हुए कि जनरल्स मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, क्योंकि अभी हमें अपने बहुत सारे ओपोनेंट्स को इस चेन माउंटेन पे किल करना है। हमारा ये एपिसोड यही होता है खत्म गाइज।
सो आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसकी नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही अपलोड होती है इसके रियल वेबसाइट पे मैं उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।